4E change your life completely. What is the 4E? First is education. जब हम कुछ भी सोचते हैं या अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम उसके बारे में जानें। अगर कोई भी लड़का या कोई भी आदमी अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, या कोई भी आदमी इंजीनियर बनना चाहेगा तो इंजीनियर की पढ़ाई करेगा। तो जो भी आदमी जो चीज़ भी बनना चाहता है वो उस चीज़ की स्टडी करता है, उस चीज़ को पढ़ता है, उसको सीखेगा। क्योंकि हर किसी को पता है कि हम एजुकेशन के ज़रिए हम किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए आदमी उस चीज़ को सीखते हैं, और जब हम सीख जाते हैं तब हमारे लाइफ में दूसरा ई आता है जो कि है एग्ज़ामिनेशन। कुछ लोग स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, कुछ लोग कॉलेज में देते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो रियल लाइफ का एग्ज़ाम कुछ अलग ही है। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में जब आप घुसेंगे या उस फील्ड में जब आप जाएंगे तो आपको कितना भी पता हो लेकिन आपको वहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो जब आप सीखते हैं और जब आप मार्केट में उतरते हैं तो होता यह है कि अगर आप कुछ बेच रहे हैं और लोग आपसे वो नहीं लेना चाहते तो वो आपका एग्ज़ाम होता है कि आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन आप पास नहीं हो पा रहे हैं। तो रियल लाइफ में कुछ ऐसा है। और जो थर्ड ई आता है वो है एक्सपीरियंस। जब आप मार्केट में उतरते हैं या किसी भी फील्ड में उतरते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये बातें समझ में आती है कि हम अगर 10 लोगों को कन्विंस करते हैं तो उसमें से 1 या 2 आदमी कन्विंस होता है। ये चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन अगर आदमी किताब में पढ़ के ये सोचता है कि नहीं हम सब कुछ जान गए हैं तो ठीक है, एक हद तक तो सही है, लेकिन ये सोचना गलत है कि नहीं हम सब कुछ जान गए हैं। क्योंकि किताबी नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जब हम रियल लाइफ में कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर हम आपसे बोलें कि हमें चोट लगी है या हम कहीं से गिरे और हमारा हाथ टूट गया तो आपको थोड़ा सा अफसोस होगा कि ठीक है हाथ टूट गया, दर्द हो रहा होगा। लेकिन जिस दिन आपका हाथ टूटेगा या आपको चोट लगेगी तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। क्योंकि वो दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसको कि वो चीज़ होती है। तो इसीलिए जब आदमी एक्सपीरियंस करता है तो वो चीज़ वो जानता है कि नहीं कैसा महसूस होता है। और किताब में पढ़ लेने से और रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने से बहुत अंतर होता है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत ऊपर तक लेकर जा सकती हैं। लेकिन ऊपर जाना और वहाँ पर टिके रहना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जीवन में जो भी हासिल करते हैं उसको संभाल के रखना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो लाइफ में सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि वो सब कुछ गंवा देते हैं। तो ऐसा ये जो हम चौथा ई बताने वाले हैं इसी की वजह से होता है। जो चौथा ई है वो है इथिक्स। अब आपकी लाइफ किस चीज़ों पर चल रही है, कौन से इथिक्स पर चल रही है। क्योंकि चरित्र एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकती है और आपको पल भर में इतना नीचे ढकेल सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 3 ई अगर आपके पास है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एथिक्स पर काम करें। आप कोई भी चीज़ बोले कि ये ऐसा है या हम ऐसा करेंगे तो वो आपको करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अनीति और अन्याय, ये 2 चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो अगर आप कितना भी ऊपर चले जाएं एक दिन आपको नीचे आना तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए अगर आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी ऊपर गए हैं, लेकिन अगर चौथा ही आपका सही नहीं है तो आपको एक न एक दिन नीचे आना है। अगर आपके एथिक्स, आपका चरित्र गलत है
तो कोशिश करें कि उसे सही करें, क्योंकि चरित्र से ही सब कुछ होता है। हमारे लाइफ में हमारे एथिक्स क्या हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम लाइफ में कहाँ जाएंगे और वहाँ पर कितने देर तक टिकेंगे या कितने देर तक रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपने एथिक्स को मजबूत बनाएं, क्योंकि जब आपका एथिक्स मजबूत होगा तो आप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ऐसा कोई काम ना करें कि आप खुद के नज़र में गिरें। एथिक्स इसीलिए होती है, चरित्र इसीलिए होता है कि हम खुद के नज़र में खुद से ये बोल सकें कि नहीं, हम जो कर रहे हो वो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, हमें उस चीज़ पर या उस काम पर कभी शर्मिंदगी न महसूस हो। तो थैंक यू सो मच। इन सब बातों पर ध्यान दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बी हेल्दी, बी हैप्पी।